एक कड़वी गोली सी लेकिन निगलना पड़ती है। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी ढांचा और मुआशी निज़ाम नहीं चल सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भारत के साथ ट्रेड करने में क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो डर जाते हैं? और जिस तरह की अभी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और इस क्राइसिस में जिस तरह बीमारियों ने आना है और आ गई हैं और उन्हें फूटना है। हमारे पास तो अभी वेजिटेबल्स है ही नहीं, हमारे पास तो अभी खाने पीने की चीजें कम है। उससे तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बिजनेसमैन को कोई नुकसान होगा। अब बल्कि लोग जो भूखे हैं उनके पास खाना पहुंचेगा अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यही होता है कि जी अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि बाकी के टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे। फिर हमारे जो फौज का फंड है वो भी हमें, बजट जो है वो भी कम करना पड़ जाएगा कि जी अब तो हमें कोई डर खतरा ही नहीं है कि भारत कुछ कर देगा, इसलिए कि अब तो ट्रेड है और बातचीत हो रही है और सिर्फ ट्रेड तक तो बात नहीं रुकेगी। उसके बाद जाहिर है कि और बेहतरी होगी आपस में, जो डायलॉग्स होंगे और हो सकता है कि और मजीद टूरिस्ट वीजा और इस किस्म की चीजें भी ओपन होना शुरू हो जाएं। और कश्मीर का इशू जो है वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं, वो तो हमने जिंदा रखा हुआ है और हमने इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि हमें उससे कमाई करनी है और वो एक कमाने का जरिया है। जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया उस दिन तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम किसके नाम से जो है वो पैसा बटोरे, जो जगह जगह यहाँ पे बॉक्सेस भी लगे होते हैं मार्केट्स में। और ये जो है जिहादी तंजीमें या कहना चाहिए जो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं मदरसे वाले, उनके भी बॉक्सेस लगे होते हैं और वो कश्मीर के नाम पे फंड ले रहे होते हैं, कभी किसी नाम पे फंड ले रहे होते हैं। तो वो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा और जाहिर है उससे ये कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी, बड़े बड़े घर, इनके ट्रिप्स और सब कुछ उसी पैसे से चल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा। और बाकी जहां तक इंडिया की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कल भी मेरे शो में कर्नल दानवीर सिंह आए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए। और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं मान रहे या नहीं पसंद कर रहे। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि हमारी साइड से बहुत बार जो है वहां पे गड़बड़ हुई है जिसको हमने माना नहीं है, और ये और बात है कि सबको पता था, हमारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर भी गवर्नमेंट डर भी नहीं रही है, लेकिन गवर्नमेंट को हो सकता है ये हो कि जाहिर है अभी ये कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं और से बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के साथ जाहिर है कि ये टर्म्स अपने जो है खराबी रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उस लेवल तक जाएं कि जहां पे इनको ये कहना पड़े कि जी भारत हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। तो मैडम ये गड़बड़ आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में हुई है, तो आप समझती है कभी भारत की तरफ से भी पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है कि यहाँ की ये वन साइडेड है, ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को तंग करता रहता है और मामला खराब करता रहता है। पाकिस्तान ने भी बड़े सारे जो है वो जगहों पे बात की है, तो आप इस स्टोरी को किस हद तक सही मानती हैं? देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कई चीजें हो चुकी है ना, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, और इस किस्म के जो अटैक्स वो बात करते रहते हैं वो सब हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, बल्कि सभी कह रहे हैं और ये चीज साबित भी हो चुकी है कई जगह। लेकिन भारत की तरफ से जाहिर है कि अगर दोनों तरफ की एजेंसीज जो हैं उनका, वो तो ये काम करती होंगी कि कुछ ना कुछ हो सकता है बलूचिस्तान में लोगों को भेजते हो या कुछ करते हो, जो कि बड़ा मुश्किल है, उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हालत हमने अपनी कर ली है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो खराब हो चुकी है और बाकी सारी चीजें जो हमारी चल रही है, सारी दुनिया हमसे अलग है, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। तो उसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए काफी हैं। लेकिन जाहिर है कि इंडिया को अगर जहां मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी होता ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिरे से कुछ नहीं होता होगा, वो बिल्कुल कहते होंगे नहीं नहीं हम साइड पर हैं, लेकिन इतने उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे पाकिस्तान से कहा जाता है। और बाकायदा पहले तो हाफिज सईद वगैरह अनाउंस किया करते थे कि जी हम यहाँ से लड़के तैयार करके भेजेंगे कश्मीर में। तो पता नहीं कश्मीर का फोबिया इनका कब खत्म होगा। क्या इनको जो है वो पूरा मुल्क इन्होंने जो है कश्मीर के पीछे पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कश्मीर के लिए। भाई आप पहले इधर तो कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए ना कि वहां से जो कश्मीर के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो इधर, कि जी यहाँ तो बड़ा कोई दुबई या पता नहीं पेरिस बना दिया है कि वहां से लोग कहें कि हाँ जी हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। उनके लोग उठ उठ के या के जो है वो कभी किसी कंपनी में जाके सीओ लग जाते हैं, कभी कहीं हमारे कहीं नजर नहीं आते, सिवाय घूमते फिरते टहलते सिर्फ यूरोप में दिखते हैं। बाकी तो कोई हमें कहीं नजर नहीं आता है कोई खास पोजीशन पे।
तो सर ये सारी चीजें काउंट होती हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम 5 से 10 साल के लिए कश्मीर को साइड पे रख देना चाहिए। और इस वक्त जो हालत हमारी हुई भी है कि बिल्कुल 70% बलूचिस्तान जो है वो भी पानी के अंदर है, सिंध का बुरा हाल है, केपीके का बुरा हाल है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और उनके घर बिल्कुल तबाह हो गए। उसको देखना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। बाद में 10 साल बाद अगर कुछ हुआ तो ठीक है, कश्मीर कश्मीर कर ले, लेकिन फिलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैडम ये जो आप अक्सर बात करती हैं जिहाद की और ये चीज़ें, तो आपने कहा पैसा आता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, तो ये किसके पास पैसा आता है और कौन बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है जिहाद के पैसे से? ये कौन है? आप नाम क्यों नहीं लेती? आपको जब इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आप बताएँ ना हमें और हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को, कि ये जो जिहाद का इतना पैसा आता है और इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये कौन चलाता है और क्यों नहीं रोका जा रहा है ये? अभी भी आप समझ रही हैं जिहाद हो रहा है कश्मीर के अंदर? नहीं तो सर आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरी सुपारी ली है आपने कि आप चाह रहे हैं मैं नाम भी बताऊं? लेकिन सर यहाँ पे बहुत सी ऐसी ऐसी जैसे मदरसे हैं, मैडम सवाल आपसे मौलवी चना माफिया है। जवाब आप चना दे रही हैं। आप सवाल का जवाब सवाल में देना, अगली हाँ ब्रैकेट में। हाँ मैं दे रही हूँ सर। देखें बहुत से यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मुल्ला है, मुल्ला माफिया मौजूद है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो चाहे और दूसरे लोग हो, उनके पास जो है उनको ये नहीं कि उनको कोई आम आदमी तो फंड करता ही करता है। लोग तो इतने ज्यादा इमोशनल है जिहाद को लेकर पाकिस्तान में कि औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं और पैसा देते हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज जिनकी चल रही होती हैं, हमारे जैसे मजदूर पेशा लोगों की बात नहीं कर रही, वो भी उनको फंड करते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी किसी को देखा है कि जिनके मदरसे हों और वो कोई छोटी मोटी गाड़ी में चल रहे हो? हाँ, ईदी साहब को कह सकते हैं। ईदी साहब का जो काम था, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनके जैसे लोग पाकिस्तान में होने चाहिए कि उनके लिए जो है अभी भी अगर उन्होंने कोई एम्बुलेंस या कुछ मंगवाई है फ्लड वालों के लिए, तो उसके ऊपर अगर वो 40 लाख की चीज है तो उसके ऊपर 80, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो 80 लाख यानी डबल जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। उनकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिहादी माइंडसेट के, अब ये लोग जो है ये कब्जा भी कर लेते हैं, जमीनों पे भी कब्जा कर लेते हैं। इस्लामाबाद में भी अगर आप कुछ साल के लिए प्लॉट ले लें और उस प्लॉट के ऊपर कोई ना जाए और छोड़ दें उसको, तो ये वहां मस्जिद बना देते हैं। पहले एक ईंट रखेंगे, फिर दूसरी ईंट रखेंगे और उसके बाद वो कब्जा हो जाता है। अभी भी जो उधर इस्लामाबाद में ही जो लाल मस्जिद है, उसके एरिया में भी उन्होंने ज्यादा हिस्से पे कब्जा कर रखा है। और अगर ऊपर उनके डंडे चंडे लेके, आपने देखा होगा लोग खड़े रहते हैं कि अगर कोई जाएगा सीडीए से या किसी से कि जी आपने गलत कब्जा किया है, तो वो डंडे वाले आके मारपीट भगा देते हैं। और यही लोग, हाफिज सईद ने बहुत बार ऐलान भी किया था, उसकी उसकी वीडियोस होंगी पुरानी हाफिज सईद की। उसने कहा कि हाँ जी मैं लड़के तैयार करता हूँ और मैं उनको जो है वो कश्मीर में भेजता हूँ और हम कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। अरे आप किस बात का जिहाद कर रहे हैं? जिहाद ये होता है कि आप जाके लोगों को मारें, उनका नुकसान करें? या जिहाद ये होता है कि आप अपने अंदर के शैतान को मारें? यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, इनको जिहाद की सूझ रही है। तो ये सब इसीलिए होता है। कभी देखा है किसी मौलवी को जो टीवी पर भी आते हैं? बहुत से लोग आते हैं, मौलाना अशरफी हैं और कई लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूं आपको कि सारे मेरे पीछे पड़ गए, मेरे घर का दरवाजा तोड़ दें। लेकिन ये कि ये सब लोग जो है इनके पास इतना इतना पैसा होता है। मैंने तो आज तक कोई गरीब मौलवी देखा नहीं, कोई गरीब मदरसे वाला देखा नहीं। और ये बच्चों के जहनों में जहर भर रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इनको फंड कर रहे होते हैं।